दोस्तों आज देश के जवान और किसान आमने सामने हैं। शंभू बॉर्डर के बैरिकेड को तोड़कर एक बार फिर से पंजाब के किसानों ने दिल्ली पर चढ़ाई शुरू कर दी। हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली की तरफ निकल पड़े हैं। रास्ते में हरियाणा पुलिस उनका रास्ता रोके खड़ी है। किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर नाकाबंदी कर दी गई है। सड़कों पर मोटे मोटे कांटे कील धारदार तार लगा दिए गए ताकि किसान या उनके ट्रैक्टर बॉर्डर पार करके दिल्ली में न एंटर कर, क्योंकि अगर वो दिल्ली आ गए तो कहीं फिर से 2020-21 वाले हाल न हो जाए, जब देश की राजधानी में लगभग 1.5 साल तक चारों तरफ से घेर कर जाम कर दिया गया, जब दूसरे शहरों से दिल्ली आना जाना बंद हो गया था। बाहर से गए मजदूरों का बुरा हाल था, आम नागरिक का बुरा हाल था। आज भी वही स्थिति बनने जा रही है दिल्ली की। किसान फिर से एमएसपी को लेकर दिल्ली में आंदोलन करने का मूड बना चुके हैं। कांग्रेस सहित कई पार्टी इसका समर्थन भी कर रहे हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि आखिर सरकार किसानों की मांग पूरी करके इस मुद्दे को खत्म क्यों नहीं करना चाहती। वहीं कुछ एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि किसानों की ऐसी मांग है कि पूरी ही नहीं की जा सकती। ये मांगे सिर्फ और सिर्फ चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने की साजिश है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी मांगे हैं जो किसान सरकार से मनवाना चाहती है और क्या है इन मांगों में जो सरकार इसे पूरा करने में संकोच कर रही है। तो चलो समझते हैं मुद्दे को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घंटी भी दबाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। दोस्तों 19 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने 3 कृषि बिल वापस लिए तो लंबे समय से चल रहा किसान आंदोलन खत्म हो गया। उस आंदोलन के साथ ही दिल्ली आने जाने वाले लाखों लोगों ने चैन की सांस ली। सरकार ने जब 3 बिल वापस लिए तो आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन किसानों की एक मांग बाकी रह गई थी जिसपे सरकार ने कहा था कि हम कमेटी बनाकर बात करेंगे। लेकिन बीते 3 सालों में सरकार की तरफ से कोई भी बातचीत न होने की वजह से किसान आज फिर सड़कों पर उतर आया है और फिर से दिल्ली में आंदोलन करना चाहता है, वो भी ऐसे समय पर जब चुनाव के सिर्फ 2 महीने बाकी है। अगला लोकसभा चुनाव सर पर है तो पंजाब से हजारों की संख्या में किसान निकल पड़े हैं दिल्ली के लिए। ये पूरा मामला एमएसपी को लेकर है। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, एमएसपी यानी मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस फसल का वह दाम होती है जिस पर सरकार किसानों की उनकी फसल खरीदती है। फिर चाहे बाजार में भाव कितना भी कम न चला जाए, लेकिन सरकार को एमएसपी के हिसाब से जो भाव एमएसपी में डिसाइड हुआ है उसी रेट पर माल खरीदना पड़ेगा। आपको बता दो, सरकार की तरफ से 60 के दशक में एमएसपी की स्कीम लाई गई थी, जब हरित क्रांति के समय देश में भूखमरी और अन्न की कमी की वजह से किसानों को मोटिवेट करने के लिए और उनकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए किसान के फसल का एक सही दाम की गारंटी देने के लिए एमएसपी लागू किया गया था। अब सवाल यह आता है कि सरकार को किसानों की मांग पूरी करने में क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि किसानों की ये मांग पूरी करना इतना भी आसान नहीं है। इसमें कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इन मांगों को पूरी करने के लिए जरूरी पैसा कहां से आएगा। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि सरकार को इन मांगों को पूरी करने के लिए लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, जबकि 2020 में कृषि उपज का कुल मूल्य 40 लाख करोड़ था, जिसमें डेयरी, खेती, बगीचे, फल और पशुपालन सब कुछ इंक्लूडेड था। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर सरकार एमएसपी को चालू भी कर दो तो इतना पैसा आएगा कहां से। उनका कहना यह भी है कि सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट का पैसा काटना पड़ेगा या देश का रक्षा बजट कम करना पड़ेगा या फिर सरकार को डायरेक्टली इनडायरेक्टली टैक्स बढ़ाकर पैसा निकालना पड़ेगा। और ये तो सिर्फ एमएसपी में आने वाले खर्चे की बात है। इसके बाद किसान 10,000 रुपए पेंशन, 200 दिन नरेगा में काम, बिजली, डीजल सब्सिडी की मांग, अगर ये सब सरकार मान लेगी तो ये 10 लाख करोड़ का फिगर कुछ बढ़कर 35 लाख करोड़ का हो जाएगा। और अगर इतना पैसा सरकार सब्सिडी में लगा देगी तो इतने पैसे की भरपाई करेगी कहाँ से। जाहिर सी बात है, हमें मिलने वाला सामान महंगे दामों पर मिलेगा, टैक्सेस ज्यादा देने पड़ेंगे, ज्यादातर देश के बड़े प्रोजेक्ट रुक जाएंगे, सेना का बजट भी कम करना पड़ेगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर सभी फसलों पर एमएसपी देने की मांग मान ली जाए तो कुल खर्चा 40 लाख करोड़ का हो सकता है। और मजे की बात यह है कि इस साल का हमारा कुल बजट ही 45 लाख करोड़ का था। खैर, अगर इन सब बातों को साइड में रख दिया जाए तो इस आंदोलन का एक और पहलू भी है कि कहीं ये चुनाव से पहले कोई राजनीति तो नहीं। आंदोलन में शामिल कुछ किसानों की सोच और उनके शब्द कुछ और ही संकेत दे रहे हैं। अब जरा आप ये सुन। ਛੱਡ ਦੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ। सुन
लिया इनकी बातें, अब मैं क्या ही कहूँ। मगर आपको बता दूं कि इस आंदोलन में 2-4 लोगों की ऐसी बात से ये साबित नहीं होता कि सभी आंदोलनकारियों के मकसद यही है। लेकिन अगर 2-4 लोग भी कैमरे के सामने आकर देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं तो गंभीर मामला है। सरकार को भी चाहिए कि खुलकर इनसे बात करे और इनकी समस्या का समाधान करे। और आंदोलन से बहुत लोगों का नुकसान होता है। 10वीं 12वीं के एग्जाम में स्टूडेंट को एग्जाम हॉल तक पहुंचने में बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। रोज कमाने रोज खाने वालों के घर में खाना नहीं बन पा रहा। आम जनता का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। किसानों को भी बच्चों की तरह सिर्फ अपनी बात पर नहीं अड़े रहना चाहिए। जो फैसला देश के हित में हो, देश के लोगों के हित में हो, उसमें सहमति दें और देश के साथ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।